आखिर बिहार में ही हर साल ये यूरिया की किल्लत क्यों है? यूरिया का आज महामारी चल रहा है, लेकिन इस पे नेता कोई नेता आवाज नहीं उठा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का अपना बेटा और आप लोग हमको हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब से देख रहे हैं। दरअसल मेरे साथ आज बैठे हैं शहर के चर्चित एक व्यक्ति। अपने शहर में परेशान हो रहा है लोग, आम जनता, और ना कोई विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इस पे कोई आवाज या कोई भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो चलिए हम बबलू से पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान दिखता है कि नहीं दिखता है। समस्या का समाधान तो बहुत दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जैसे मान लीजिए खनन विभाग जो भी है, कृषि विभाग, उसके मान लीजिए मंत्री जी हैं, सरकार दोनों मिला जुला ये है, गठित में अच्छा से भी चल रहा है। तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो हम बात जरूर रख सकते थे और इसके लिए लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा हमारे यहाँ का जो भी चंपारण के नेता लोग हैं, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह वो लोग काम करते हैं। सिर्फ फोटो दिखावा में वो लोग आते हैं, लेकिन विकास के या समाज के या किसान का जरूरत है। आज मान लीजिए इतने किलो से खादर कोई यूपी से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, ब्लैक में खरीद रहा है, 500-600 दे के खरीद रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं है। ऐसे कोई नेता बोल भी नहीं रहे लोग। तीन लोग नेता तो ये झोला छाप नेता बन के लोग घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से पार्टी के नाम पर तो कोई भी जीत सकता है अभी, लेकिन ये लोग पार्टी के नाम पे कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जगह जगह फोटो खिंचवा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फीता काट रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? मान लीजिए इतना यूरिया का आज महामारी चल रहा है, लेकिन इस पे नेता कोई नेता आवाज ही नहीं उठाया। हालांकि विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होने वाला है, तो इस चुनाव को लेकर भी देखिए जो यहाँ के नेता लोग हैं, हालांकि ये सिर्फ पश्चिमी चंपारण का ही समस्या नहीं है, लगभग पूरे बिहार की समस्या है। और बिहार छोड़ के अगर जस्ट बॉर्डर क्रॉस कर जाइएगा यूपी में, तो जहाँ खादर हो, यूरिया हो, उसकी किल्लत ही नहीं है। आखिर बिहार में ही हर साल ये यूरिया की किल्लत क्यों होती है? बिहार में ज्यादातर नेता लोग दलाल टाइप के हैं। उन लोग को पैसा कमाने से मतलब है, जैसे भी वो लूट लेना है, बस जनता को लूटना है। अगर लूटना नहीं रहता तो ये किल्लत कहाँ से बढ़ता? हर साल का यही समस्या चल रहा है बिहार में, खासकर हमारे चंपारण में। लोग नेता इस पे ध्यान कहाँ देता है? जब वोट आता है तब वही पैसा लूटा हुआ समय आने पे 500-200 दे के गरीब जनता को घुमाता है। आप देखे होंगे कि यूरिया मिल रहा है, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। तो आखिर ये यूरिया जब आता है तो जो डीलर लोग हैं, डीलर लोग की भी गलती है कि डीलर आखिर ये सब ब्लैक ही कर रहा है। और अगर डीलर की गलती नहीं है तो इसलिए वर्मा जी को उनसे भी कहना चाहता हूँ कि शायद हो सके कि आप ही को टिकट मिले बीजेपी की तरफ से और आप ही यहाँ की कैंडिडेट रहें, तो आपको भी इस मामले में कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर हर साल अपने यहाँ पूरे बिहार में, बिहार के साथ साथ पश्चिमी चंपारण में भी यूरिया की किल्लत क्यों रहती है। और आज देखिए जो लोग हैं वो यूरिया के बोरा वोरा लाते हैं खरीद के, तो पहले उसका पूजा करते हैं। उसको अब जो यूरिया है, यूरिया को देवता बना दिया है लोग। यूरिया बड़ा मुश्किल से 4 दिन 5 दिन लाइन लगने के बाद मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं और अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। तो बबलू जी, इस यूरिया का जो समस्या फिलहाल पूरे बिहार में चल रहा है, तो इस पे हमको तो लगता नहीं है कि किसी नेता लोग का ध्यान है। नेता लोग को क्या लेना देना है? नेता लोग को अपने जेब और बस अपने चुनाव से मतलब है और कुर्सी से मतलब है। तो नेताजी लोग, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नेता पूरे भारत का किसान और युवा है। अगर किसान और युवा जिधर मुड़ जाएगा, सत्ता उधर मुड़ जाएगी। और महोदय जी लोग, आप लोग से भी निवेदन है कि जो यूरिया का किल्लत अपने यहाँ चल रहा है, उसका भी कोई समाधान निकाला जाए। और बहुत ये बात और बताइए कि शायद जन सुराज के तरफ से आप ढूंढ रहे हैं या अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जन सुराज की तरफ से आप लड़िएगा कि किसी और पार्टी की तरफ लड़िएगा? हमको चुनाव लड़ना नहीं है विधानसभा का, हमको तो चेयरमैन का चुनाव लड़ना है। जो 2027 में होने वाला है, मैं चेयरमैन का ही चुनाव लड़ूंगा। बाकी समाज का जो बन रहा है अब उस हिसाब से काम करे समाज। जो ईमानदार व्यक्ति है उसी को वोट दे। कोई भी आ जाए पार्टी का टिकट लेकर तो उसको वोट नहीं दे। जो आपकी नजर में ईमानदार है, साफ सुथरा छवि वाला, उसी को वोट दे।
जीत हार ईश्वर के हाथ में है। आप लोग को बस ईमानदार आदमी को वोट देना है, मैं यही कहूँगा। अभी देखिए आप लोग के पक्ष में कौन आदमी बोल रहा है, यूरिया पे अभी तक लगभग नरकटियागंज में 25 कैंडिडेट है लोग चुनाव लड़ने वाला, यूरिया को तो कोई नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। यूरिया गरीब के लिए मिलना चाहिए, किसान के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिले। लोग आते हैं दूर दराज से लाइन ला के शाम तक चले जाते हैं, किसी को मिल रहा है तो 500 में 600 में, ये क्या सिस्टम है? इस पे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है नेता लोग। आखिर में नेता लोग को वोट देके जिताता है लोग किस लिए? देखिए सबसे बड़ी समस्या फिलहाल कांग्रेस जो अपने यहाँ यूरिया दिया और यूरिया पे आप लोग आवाज उठाइए। और यूरिया जब यूपी में सुचारू रूप से मिल रहा है तो बिहार में हर साल क्यों नहीं मिलता? आप लोग देखिए जो हम लोगों को गुमराह किया जाता है, भटकाया जाता है या किसानों का हक माना जाता है, ये हम सभी लोगों को बैठ के, हमारे पीछे जो कुर्सी लगी है वैसे सफेद रंग की कुर्सी पे बैठ के और काला धाबा किसान और युवाओं के मुंह पे पोता जा रहा है नेताओं द्वारा और कुछ अधिकारियों द्वारा। पोता जा रहा है, होता ही जा रहा है। जैसे देखिए चुनाव का समय में 500,000 लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब बोला जाएगा किसान के लिए आज यूरिया नहीं मिल रहा है, 500,000 इकट्ठा लोगों को कर इस समस्या का उजागर करके बिहार सरकार से लड़ा जाए, इसमें कोई साथ नहीं देगा, कोई नेता आगे नहीं आएगा। बस उन लोगों को अपना से मतलब है। बस हमको लगता है कि बिहार सरकार से जब नीचे के जो लोग हैं वही भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट नहीं है, जो उसको पालन कराने वाले लोग हैं मेरे हिसाब से वही भ्रष्ट है। सरकार तो अपना नियम पास करती है ना, उसको सुचारू रूप से चलाना या नियम कायदे से उसको लगाना, धरातल को लाना अधिकारी के साथ साथ जो नीचे जनता के हितधारी बन के बैठे लोग हैं उनका काम है। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, समय आने पे इस्तेमाल करते हैं, दूसरा क्या करते हैं? जैसे कि आप लोग दारू से ही समझिए कि सरकार तो दारू बंद कर दी और नीतीश कुमार तो अगर ज्यादा दारू पकड़ेंगे नहीं, छापा मारेंगे नीतीश कुमार, छापा मारेंगे नहीं छापा वो नहीं मारेंगे, प्रशासन मारेंगे, उनकी विभाग की टीम है जो मारेंगे। नीतीश कुमार तो अगर ज्यादा छापा नहीं मारेंगे। और देखिए जब सरकार नियम कोई पारित करती है, कोई कानून बनाती है तो उसको सुचारू रूप से लगाना प्रशासन का जिम्मेदारी होता है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। लेकिन इसमें कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इस नियम को अपने जेब के फायदे के लिए सुचारू रूप से लगने नहीं देते हैं। उसी तरह यूरिया का बात है जो अपने यहाँ हर साल की यही किल्लत रहती है, एक तो बाढ़ से परेशान, दूसरे भी यूरिया से परेशान। किसान को तो पहले पानी डुबा के मारते हैं और दूसरे में जब बच जाते हैं तो उन्हें यूरिया के बिना जला के मार दिया जाता है। नेता लोग इस पे ध्यान दे, जो भी हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, सारे लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि आने वाले समय में इस चीज़ का लोग कठिनाई का सामना ना उठाएं और बड़ी आसानी से हर जगह यूरिया मिल जाए। इसलिए कि सेंटर हर जगह बनाया गया है कि घर घर तक पहुँच जाए, लेकिन वो सिस्टम नहीं हो रहा है। सेंटर में जो डीलर लोग हैं, यूरिया जो लाइसेंस लेके डीलर काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए इसमें जिम्मेवारी तय हो कि जो यूरिया आता है वो रात को ब्लैक में ना किया जाए और ब्लैक में ना बेचा जाए। हालांकि कितना वीडियो आपको मिल जाएगा लगभग चंपारण से ही कि रात को यूरिया रात को दिन में भी लगभग 500 450 जो जैसा है उस हिसाब से 400 में बेच दे रहा है लोगों को लेके ना हुआ 200 कुछ रुपया दाम नहीं मिलेगा, लेकिन बेच रहा है लोग 400 450 500 जो जिस हिसाब से 400 500 में बेचे तो भैया उसकी जिम्मेवारी है प्रशासन अपना जांच पड़ताल करे। और दूसरी बात की ये यूरिया का जो किल्लत है, माननीय महोदय विधायिका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ कीजिए कि जो अपने यहाँ के लगभग जितने भी किसान हैं वो किसान लोगों को यूरिया सुचारू रूप से मिले और ब्लैक में किसी को ना खरीदना पड़े। जब सुचारू रूप से यूरिया मिलने लगेगा तो ब्लैक में खरीदने की जरूरत ही नहीं है और हम जैसे लोगों को आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव का समय है और चुनाव में विलीन आप लोग हो गए हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई भी अभी तक आवाज यूरिया के लेकर नहीं उठाया गया। तो चलिए फिलहाल अभी 8-10 दिन के लिए आप लोगों को सुचारू रूप से मिलता रहेगा और फिलहाल यहाँ से हम लोग दोनों आदमी विदा लेना चाहते हैं
अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके राय जरूर बताइएगा, तो हम लोग आगे इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं इस तरह प्रॉपर प्रोकास्टिंग का एक व्यवस्था किया जाएगा, जो आने वाले समय साल भर 2 साल नहीं 6 महीने के नए साल के अंदर अगर आप लोगों को प्रोकास्टिंग का व्यवस्था नरकटियागंज में दिया जाएगा, हमारे तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग को अभी से आमंत्रण है कि आप लोग आइएगा और अपना अपना विचार रखिएगा। धन्यवाद।